हिंदी साहित्य की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी मंजिले मकसूद। सुषमा मुनींद्र जी की कहानियों एवं उपन्यास की भाषा जन भाषा होने के कारण पाठकों को भाव विभोर एवं अभिभूत कर देती है। साधारण लगने वाले विषय भी आपकी भाषा एवं शैली से विचारणीय लगते हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। विकास की ओर अग्रसर कस्बे नुमा शहर का पहला मेल ब्यूटिशियन। यहाँ पुरुषों द्वारा संचालित एक दो जिम जरूर हैं, पर पार्लर का मामला वन एंड ओनली। पार्लर का नाम बड़े मन से सोच विचार कर रखा गया है, मंजिले मकसूद। मंजिले मकसूद के संचालक मृदुल से नगर की लेडी ब्यूटिशियन विशेष खफा हैं कि उसने उनके रोजगार पर डाका डाला है। पार्लर में प्रविष्ट होते ही आपकी नज़र ठीक सामने की दीवार पर जाती है। यहाँ निहायत खूबसूरत और बड़े अक्षरों में लिखा है, हम आपको सुंदर ही नहीं बनाते, सुंदर होने और दिखाने का एहसास भी देते हैं। इबारत के ठीक नीचे लंबाई में पसरा विशाल जादुई दर्पण है। मृदुल ने पता नहीं किस गुणवत्ता और तकनीकी खूबी वाला ये भारी दर्पण किस एंगल से लगवाया है, जो आप इसमें खूबसूरत लगते हैं। आशय आप जैसे हैं उससे बेहतर लगते हैं, भरे भरे चेहरे वाले। अब आप बाईं ओर की दीवार को देखें। यहाँ मृदुल ने जो सर्टिफिकेट टांग रखे हैं वे घोषित करते हैं उसमें कैसी कैसी विशेषताएं भरी हुई हैं। सर्टिफिकेट इन ब्यूटी, हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट, डिप्लोमा इन बेसिक ब्यूटी कल्चर, एडवांस डिप्लोमा इन हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, ब्राइडल मेकअप, मेहंदी। तत्पश्चात दाईं दीवार को देखें। दीवार में लगे विशाल आर्ट में लिखा है कि क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं। सेवा के ठीक सामने लिया जाने वाला शुल्क अंकित है। स्किन ट्रीटमेंट, चेहरे की बारीक लाइनें, झुर्रियाँ, झाई, बड़े रोम छिद्र, असमान रंग वाली त्वचा, बेजान शुष्क त्वचा, डार्क सर्कल, डिम्पल, एक्ने, स्किन एलर्जी, ब्लैक हेड्स, दाग धब्बों का सफलतापूर्वक ट्रीटमेंट। फेशियल, फ्रूट फेशियल, करेक्टिव फेशियल, प्रिजर्वेटिव फेशियल, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर फेशियल। हेयर कटिंग, हेयर स्टाइलिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर। मेहंदी, कुंदन, स्पार्फल, अरेबियन, ब्राइडल। बालों और त्वचा संबंधी समस्याओं का कारण और निवारण। ब्राइडल मेकअप, इमिटेशन ज्वेलरी उपलब्ध। कस्बे नुमा शहर के इस बेहद सफल पुरुष सौंदर्य विशेषज्ञ के लिए काम आसान न था। मृदुल वो करने जा रहा था जो उसकी विरासत में नहीं था, अतः वो जानता था यह अनिश्चित सा परिणाम देने वाला काम होगा, पर उसने इसे बेहतर परिणाम के साथ कर दिखाया। ख्यात ये है कि युवतियाँ, महिलाएं लेडी ब्यूटिशियन के पास उतनी नहीं जाती जिस तादाद में मृदुल के सौंदर्य संस्थान में जाती हैं। शुरुआत में वो सोचता था लड़कियों के काम करने में उसे और लड़कियों को उसके साथ सुविधा होगी, जो कि नहीं हुई, अपेक्षाकृत कम हुई। एक असमंजस का सामना करती हुई लड़कियां शुरुआत में डरी लजाईं, फिर उसकी नैतिकता और ईमानदारी देख सहजता बना ली। मृदुल को सहूलियत हो गई। वो जानता था क्रेडिबिलिटी उसके पेशे की मांग है, इसलिए भी कि वो पुरुष है, इसलिए उसे चौकस और समझदार दृष्टि रखनी होगी। क्रेडिबिलिटी नहीं तो क्लाइंट्स नहीं, तो वो लड़कियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखता है। उसकी सहायिकाएं उसकी गाइडलाइन पर अमल करते हुए युवतियों, महिलाओं को सेवा देती हैं। अंत में ज़रूरत के मुताबिक फिनिशिंग टच देने के लिए वो लड़कियों की त्वचा को उंगलियों के पोरों से इस सावधानी से छूता है मानो छूने में असहजता बहुत है, पर छूना लाजिमी है कि रिज़ल्ट अच्छा है। और अब तो लड़कियों को इस कदर अभ्यास हो चला है कि वे कतई गौर नहीं करती कि उनके बेहद करीब खड़ा 30 साल का युवक उनकी त्वचा को छू रहा है, बल्कि सहायिकाओं ने एक उपयुक्त सी राय बना ली है। नारी प्रधान चेहरे वाले हमारे मृदुल सर लड़कियों की संगत में रहते हुए लड़की हो चले हैं। मृदुल 6 दिन युवतियों, महिलाओं की सेवा देता है और इतवार का दिन पुरुषों के लिए रखता है। 35 पार के पुरुष हेयर स्टाइल और प्रमुखता बालों की रंगाई के लिए आते हैं। वो हेयर कलर से उनकी ऐसी सदाबहार रंगत बना देता है कि वे वास्तविक आयु से कम नज़र आते हैं। युवक बॉडी मसाज और फेशियल के लिए आते हैं, कुछ आईब्रो बनवाते भी पाए जाते हैं। मृदुल उनके थुलथुल और मोटे चेहरों की टोनिंग और मालिश तबीयत से करता है।
उसके जो मित्र उसकी 5 फुट 6 इंच वाली काया को देखकर कभी कहा करते थे, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, लड़कियां तो पटा ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो इसके चेहरे में मर्दानगी है, ना बाजुओं में जोर, अब मालिश करवाते हुए चुहल करते हैं। मृदुल, कुमारियों के साथ तुम्हारा समय कैसा बीत रहा है? डर डर कर कुछ चूक हो जाए और कोई कुमारी महिला थाने में रिपोर्ट लिखा दे, इसने मुझे छेड़ा है, तो जानते हो ना क्या गत बनेगी। और मीडिया इतना सक्रिय है कि नेक काम में पहुँचे ना पहुँचे, गलत को कवर करने तुरंत पहुँचता है। तो माय पोजीशन इज़ लाइक 32 दांतों के बीच जीभ। तुम्हारे पास जितने मौके हैं हमारे पास हों तो हम रोज़ नई लड़की से इश्क करें, जबकि लड़कियों के साथ समय गुजारते हुए मैं फ़कीर हो गया हूँ। इनमें वो आकर्षण नहीं जान पड़ता जब जियरा मचल मचल जाए। कह देता हूँ मैं बिना इश्क वाली शादी करूँगा। मृदुल, तुम बेवकूफ़ हो। नहीं हूँ। मेरा इश्क मेरी क्रेडिबिलिटी पर असर डालेगा, मेरे पार्लर को लगेगा ताला, पेट पर पड़ेगी लात। लड़के बाज नहीं आते। मृदुल, तुम मौके गंवा रहे हो, हमें वीकडेज में बुलाओ, थोड़ी आवारागर्दी कर लें। आओगे तो ब्रो अर्थात ब्रदर, मैं तुम्हें पहचानने से मना कर दूंगा। हो सकता है अपनी लड़कियों से कहूँ तुम लोग मिलकर इन राह भटक गए अजनबियों को खिड़की से बाहर फेंक दो। तो ब्रो अर्थात ब्रदर, आई डोंट कंप्रोमाइज़ विद माई काम। मेरे काम में जो फ़न और पॉजिटिविटी है वो मेरे लिए मूल्यवान है। फेयर काम करो, फेयर पैसा लो। मैं हद दर्जे का प्रोफेशनल हूँ और मुझे नतीजा अच्छा चाहिए। मृदुल हद दर्जे का प्रोफेशनल है। जब कोई लपक झपक वाली युवती इठला इतरा कर चार्जेस कम कराना चाहती है तब ये ऐड जाता है, नो डिस्काउंट। वो उधर लिस्ट में लिखा है कि किस सर्विस के लिए कितना चार्ज, तो यार पढ़ लिया कर और जोड़ कर दे दिया कर। मृदुल, लड़कियों को इस मिठास से तू कहता है ये लगता है इज्जत बख्श रहा है, और जब काम सीख रही कोई लड़की दोहराती है, सर करेक्टिव फेशियल प्रिजर्वेटिव फेशियल हमें भी सिखाइए, तब ये एक निष्ठ भाव अपना लेता है। मैं सारे फार्मूले किसी को नहीं देता, समझती हैं बात। पार्लर दिन भर युवतियों महिलाओं से भरा रहता है। किसी को आईब्रो दुरुस्त कराना है, किसी को फेशियल, किसी को हेयर कट। जो परिणीता बनने जा रही है दिनों पहले से स्किन ट्रीटमेंट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग, बॉडी मसाज, बालों में हिना जैसे उपाय कर खुद को परफेक्ट ब्राइड बनाने में लीन हो जाती है। ट्रीटमेंट दे रहा मृदुल निर्देश देता है, शादी के दिन पहने जाने वाला आउटफिट, फिर मैचिंग चूड़ियाँ पहले से लाकर दिखा देना, तभी इमिटेशन ज्वेलरी का मिलान होगा। कमी नहीं रहनी चाहिए, शादी का लड्डू बार बार देखने को नहीं मिलता। पंछियों की तरह कलरव करती लड़कियां प्रमुखता दहेज, पति ससुर की दहेज लोलुपता, सास की चालाकियों पर बात करती हैं। मृदुल महीन कह कहा लगाता है, मैं ससुराल और सास की बातें सुनकर पक गया हूँ। तुम लोग सास और ससुराल की इतनी बुराई करती हो कि जी करता है मैं शादी न करने का हलफ उठा लूँ, वरना तुम्हारी तरह कोई मुझे चिपकू कहेगी तो मेरी माँ को मोटी भैंस। असिस्टेंट चंचल हंसती है, सर आप बुराई करने का मौका नहीं देंगे तो बुराई नहीं होगी। चंचल, बुराई तुम लड़कियों के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। तुम लोगों को शादी करनी है और शादी से नफरत भी करनी है, तय करो तुम्हें क्या करना है। फिर फेशियल करा रही लड़की से बोलता है, संध्या तू कहती है तेरा होने वाला पति चिपकू है, तो ये बता चिपकू के लिए अपने रूप को क्यों निखार रही है। जवाब चंचल ने दिया, सर अब दूल्हे भी रूप निखारने लगे हैं। मैं अभी एक शादी में गई थी, दूल्हे ने क्लीन शेव्ड मुखड़े में ऐसा फाउंडेशन पोत रखा था कि वीडियो शूट के तेज प्रकाश में भूत लग रहा था। लड़के अब फेशियल मसाज पता नहीं क्या क्या कराने खुशी खुशी पार्लर जाते हैं। काहे जान जलाती है, हमारा बिजनेस बढ़ने दे। जानती है सौंदर्य के क्षेत्र में उससे जुड़े विभिन्न आयामों का कारोबार 1500 करोड़ से अधिक का है। ब्यूटी के दीवानों की संख्या बढ़ेगी, हमें बिजनेस मिलेगा। और जब पार्लर में उपस्थित दुल्हनें अंतिम रूप से तैयार होकर उस जादुई दर्पण के सामने आती हैं तब अघोषित प्रतियोगिता सी छिड़ जाती है। आज की सबसे खूबसूरत दुल्हन कौन है? जो खूबसूरत नहीं होती वो दुश्चिंता से भर जाती है। मृदुल भांप लेता है, क्या हुआ, लुकिंग सुंदर? जाते जाते ब्यूटी टिप्स लेती जा। चेहरे के रोम छिद्र छिपाने के लिए तू ये जो बहुत अधिक लूज़ पाउडर थोप लेती है भद्दा लगता है। तो माई लेडी, ससुराल में लूज़ पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा विवेक से करना। दुल्हन की नज़र अब भी दर्पण में। लूज़ पाउडर नहीं तो क्या थोपूं? क्या थोपूं? इस बात को इतना महत्व ना दे। सेब, संतरा, गाजर, पपीता, टमाटर, तरबूज, खीरा, ककड़ी जो मिले
थोप ले और 15-20 मिनट बाद पानी से धो ले। देख त्वचा कैसी दमादम हो जाती है। कुदरत ने जो कुछ बनाया है तुम कुमारियों की सुंदरता के लिए बनाया है। और जो सबसे खूबसूरत लगती है वो पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? तेरा चेहरा बिना मेकअप के भी रॉयल लुक देता है। तू शक्ल से अमीरजादी लगती है। और ये तेरा पिंक लहंगा है, बाप रे, पिंक कलर वैसे भी हॉट होता है, तुझ पर तो गजब ढा रहा है। ओह गॉड, मैं पहली बार जब यहाँ आई थी एक्ने से कितनी परेशान थी। सर आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, वरना फॉरगेट इट। मैं यहाँ तुम लोगों की कमियों में पर्दा डालने के लिए ही बैठा हूँ। तू ससुराल में अपनी त्वचा का ध्यान रखेगी। पौष्टिक खाना, जूस, पानी, अच्छी नींद अच्छी त्वचा के लिए ज़रूरी है। त्वचा को डायरेक्ट धूप से बचाना, अल्ट्रा वायलेट रेंज। तू तो साइंस पढ़ी है, जानती है। वैसे तेरा व्यापारी मियाँ धनवान है, तुझे धूप से बचा कर रखेगा। शुरुआत में मृदुल की माँ उसके काम को पागलपन नहीं तो बेवकूफ़ी जरूर मानती थी। अब उसे गजब का पैसा पीटते देख हतप्रभ हैं कि 4 लड़कियों के बाद जन्मे चिराग ने अपने नैसर्गिक हुनर को पहचान कर जेन्युइन क्षेत्र में खुद को स्थापित किया है, वरना कुछ न कर पाता या निराशा में पता नहीं क्या कर लेता। इसे नियति कहें या रुझान। किशोर मृदुल बहनों के सौंदर्य प्रसाधनों को चेहरे पर पोत लेता था। उसे नेल पॉलिशों के शेड से लुभाते थे और वो हाथ की छिंगली का नाखून बढ़ाकर उसे पॉलिश से सजाए रखता था। उसे याद रह जाता था कि किस मूवी में नायक और नायिका ने किस डिज़ाइन के कपड़े पहने थे। उन्हीं दिनों सबसे छोटी बहन अनुरागिनी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। वो जब कभी बहन के साथ पार्लर जाता, वहाँ की स्वच्छता, शीतलता गहरा सुकून देता। वातावरण उसे प्रेरणा जैसा कोई भाव देता था। वो माँ से कहता, माँ मैं ब्यूटी पार्लर वाला बनूंगा, लड़कियों को सजाऊंगा। माँ उसे पुस्तक खोलकर बैठा देती, पढ़ो, लड़कियों के रंग ढंग ना सीखो। पापा तुम्हारे रहे नहीं और तुम पढ़ते नहीं। अच्छा हुआ वो तुम्हारी 3 बहनों को ब्याह गए और ये मकान बनवा गए। थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी है वो अनुरागिनी की शादी में लग जाएगी। तुमसे कुछ उम्मीद करूं तो तुमसे कुछ होने से रहा। मृदुल ना सुधरता। क्यों सताती हो मोरी मैया, कुछ करने की उम्र तो होने दो। कुछ करने की उम्र में मृदुल बीकॉम कर घर बैठ गया। माँ ने उस पर कुदृष्टि डाली। कुछ करने की उम्र तो हो गई, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं कर सकते। उन दिनों मृदुल का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। कर सकता हूँ, सचिन तेंदुलकर बिना पढ़ाई के अरबपति है। बल्ला ठीक से पकड़ नहीं सकते मृदुल, सचिन से अपनी तुलना कर मेरा सीना न जलाओ। ब्रश तो पकड़ सकता हूँ, माँ अनुरागिनी के नाजुक नाजुक ब्रश कब काम आएंगे, मैं ब्यूटी पार्लर डालूंगा। नामुराद की मुराद ने माँ के सीने की जलन बढ़ा दी। ताल तलैया में विसर्जित कर दो ब्रश, वो प्रेम विवाह कर हमें ठेंगा दिखा गई। ब्रश भी बांध ले जाती, इज्जत तो बची नहीं, बची हो तो पार्लर शुरू कर तुम डुबो दो। इज्जत बची नहीं तो डुबोऊंगा क्या, मृदुल भटक गए से अंदाज में कहता। फिल्म इंडस्ट्री और फैशन वर्ल्ड में जो बड़े नाम वाले मेकअप मैन, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, उनकी कितनी इज्जत है। माँ मुझे जमा पूंजी दो, मैं मुंबई काम सीखने जाऊँगा। लड़कों को जिम चलाते सुना है, ब्यूटी पार्लर चलाते अब तक नहीं सुना। ठीक है, मैं व्यायामशाला चलाऊँगा। मृदुल तुम्हारा ये जो 1.5 पसली का शरीर है उसे देख तुम्हारे जिम में कोई नहीं आएगा। पहले अपनी बॉडी बना लो। पहले अपनी बॉडी बनाऊँगा। तब यहाँ पर एक ही जिम था, अब 2 हैं। जिम ज्वाइन करने का बहुत चलन यहाँ अब भी नहीं है, तब बहुत कम था। कुछ हीरो टाइप के लड़के जो अपने शारीरिक सौष्ठव को लेकर मोहित थे, वे ज़रूर जिम जाते थे। उन्होंने मृदुल पर अचंभित नज़र डाली। मृदुल, 5 फुट 6 इंच की बॉडी लेकर तुम यहाँ क्या करने आए हो? मसल्स बनाने। मसल्स वे बनाते हैं जिनकी पहले से कुछ बनी होती है, तुम आधे हो जाओगे। मृदुल ने जिम जाने का ख्याल इसलिए नहीं छोड़ा कि फूली हुई मजबूत मांसपेशियों वाले निराश करते थे। छोड़ा क्योंकि वो उल्टा सीधा व्यायाम कर बीमार हो गया। चिराग की बीमारी और बदहवासी ने माँ को कमज़ोर कर दिया। मृदुल, क्या काम करना चाहते हो? मृदुल ने अवसर ना खोया। ब्यूटी पार्लर। माँ, मैं इतना ध्यान और ईमानदारी दूसरे क्षेत्र में नहीं दिखा सकूँगा। इस काम में आनंद, मनोरंजन और खूब पैसा है। और जब विधिवत प्रशिक्षण लेकर मृदुल ने मुंबई से वापसी की, उसकी कद काठी में फ़र्क न दिखा, पर वो पूरी तरह स्मार्ट और स्टाइलिश हो चुका था। माँ, सौंदर्य की दुनिया और उससे जुड़ी समस्याओं का अंत नहीं है, बस पैसा खींचना आना चाहिए। मैंने मुंबई में खाक नहीं छानी, कॉस्मेटिक साइंस की जानकारी ली, दुनिया में आते बदलावों को जाना समझा।
मेरे गुरु सुदर्शन कहते हैं आने वाले दिन ब्यूटी पार्लर संचालकों के हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं, सबको एक ही धुन है, पूछो क्या? जवान कैसे बने रहें, सुंदर कैसे दिखें। तो मैं लोगों को जवान बनने और सुंदर दिखने के तरीके बताऊंगा। इस काम में आनंद है, ग्लैमर है, क्रिएशन है। पहला प्रयोग तुम पर। पुत्र की वापसी पर लहला रही माँ को पकड़कर मृदुल ने दीवान पर चित्त कर दिया। उनका चेहरा फाई से साफ कर क्रीम को डॉट रूप में लगाकर पूरे चेहरे और गर्दन में एक साथ फैलाया और उंगलियों के पोरों से हल्का आरामदायक प्रेशर देते हुए छोटे छोटे गोल सर्कल बनाते हुए मसाज करने लगा। माँ, मैं तुम्हारे चेहरे के दाग धब्बे झाइयाँ ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारे पापा के सामने श्रृंगार किया नहीं, अब बुढ़ाईदार। चुप, फेशियल कराते हुए बोलते नहीं। मृदुल ने अगले प्रयोग को आजमाते हुए माँ के चेहरे पर फेस पैक थोप दिया, आंखों में ठंडे फाहे रख दिए। माँ को शीतलता और सुगंध वाली दुनिया अच्छी लगी। लगा इस प्रक्रिया से तनाव, दबाव, थकान दूर हो, स्फूर्ति का संचार हो रहा है। अपने चेहरे की चमक और ताजगी को छोटे गोल दर्पण में परखते हुए बोली, पार्लर की शुरुआत कब कर रहे हो? तत्काल, नो देरी इन शुभ काम। माँ, यदि मैं सफल होता हूँ तो ये हमारी नगरी का इतिहास होगा। घर के बड़े कमरे में कुछ उपकरण, फर्नीचर, श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले सौंदर्य उत्पादों के साथ 10-12 हज़ार की कुल पूंजी से प्रारंभ हुआ मंजिले मकसूद पर मोटी फीस देकर हासिल किए गए हुनर के कदरदान न मिल रहे थे। वस्तुतः ये मुंबई नहीं, विकास की ओर अग्रसर कस्बे नुमा शहर है, जहाँ परंपराएं व प्रचलन टूट कर भी पूरी तरह नहीं टूटे हैं। वो पुरुष है, इसलिए युवतियां, महिलाएं उसके पास जाने में असुविधा देखती थीं, बल्कि उसे आलोचना का सामना करना पड़ा कि लड़के मर्दानगी खोकर लड़कियों वाले काम करने लगे हैं। गांव में रह रहे ताऊ जी ने बड़ी पृथक बात कही। आज मृदुल के पिता होते तो ये नौआ अर्थात नाई न बनता। गांव में बाल काटने, मालिश करने का काम नौआ करते हैं। हताशा या संभावना से मृदुल ने सौंदर्य प्रेमियों के लिए फ्री कंसल्टेंसी शुरू की। वो आसपास की लड़कियों की छोटी छोटी सौंदर्य समस्याएं सुलझाता। काम तब भी ना मिला। खाली समय बिता रहे मृदुल ने इसी क्रम में अपने गुरु सुदर्शन का नंबर डायल किया। गुरु के दिल में रहम था, बोले, मुझे एक फिल्म में मेकअप का काम मिला है, कैटरीना कैफ हीरोइन है, तुम्हारी ज़रूरत है, आ जाओ, तुम मेरे बेहतरीन शागिर्द हो। आमंत्रण को उपलब्धि बनाकर मृदुल ने एक न्यूज़ तैयार की और स्थानीय अखबार में पासपोर्ट साइज तस्वीर के साथ छपवाई। नगर के उदीयमान सौंदर्य विशेषज्ञ मंजिले मकसूद के संचालक मृदुल बॉलीवुड के विशेष आमंत्रण पर मुंबई जा रहे हैं। वहां वे लॉन्च होने वाली फिल्म में कैटरीना कैफ के मेकअप मैन होंगे। ये छोटी खबर बड़ी खबर साबित हुई। खबर ने शहर में खलबली मचा दी। शहर ने किया हुनर का अवमूल्यन। प्रतिभा पलायन इसी तरह होता है। शहर 1-1.5 वर्ष तक पछतावे की अग्नि में जला। ज्वाला तब शांत हुई जब मृदुल की वापसी का ऐलान उसी अखबार में तस्वीर के साथ हुआ। श्री मृदुल अपने नगर में। कैटरीना कैफ के मेकअप मैन रहे मृदुल को कैफ के आग्रह के बावजूद मुंबई रास नहीं आया। वे अपने शहर को सेवाएं देने का संकल्प लेकर लौटे हैं। खबर ने जाहिर तौर पर शहर में मृदुल के चाहने वाले तैयार कर दिए। लोगों ने उसे कैफ से जोड़कर देखा। इस गठबंधन ने उसे शहर का सितारा बना दिया। दिलजलों का भाव ये भी रहा कि कैफ का नहीं, एक्स्ट्रा का मेकअप करता रहा होगा। आखिर एक्स्ट्रा का रोल कर रहे लड़के लड़कियों को भी तो कोई सजाता होगा। पर लोकल चैनल दिलजलों की सोच पर यकीन न रखता था। उसने प्रति शुक्रवार की शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम घर आंगन में मृदुल का इंटरव्यू लिया। मुंबई प्रवास के अनुभव बताते हुए मृदुल ने अंग्रेजी का प्रचुर प्रयोग किया कि लोग विश्वास कर लें कि वो बॉलीवुड से काम करके आया है। कैटरीना कैफ इतनी खूबसूरत है कि उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं है। आँखों और होठों को हाईलाइट करने के लिए मेकअप ज़रूरी है, वरना मैं कहूँगा मेकअप से कैफ के चेहरे की ब्यूटी कम हो जाती है। वैसे खूबसूरत चेहरा ही महत्वपूर्ण नहीं होता, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। बोलचाल और बॉडी लैंग्वेज व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के उत्तम तरीके हैं। आपके पास बड़ी डिग्री है पर आप उसे नत्थी करके नहीं घूमते। आपकी विद्वता शुद्ध भाषा और अच्छे शब्दों से जानी परखी जाती है। सौंदर्य के मापदंड बदल रहे हैं। महानगरों में ब्यूटी ब्रेन जैसे फार्मूले की धूम है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ब्यूटी के साथ ब्रेन भी परखा जाता है। मैं तो कहता हूँ हमारे नगर में भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने चाहिए। आप अपने चैनल के माध्यम से पहल क्यों नहीं करते?
यहाँ इतनी संस्थाएं हैं, उनका सहयोग लीजिए, एक कोशिश होनी चाहिए। मृदुल की अपेक्षा का प्रभाव था या महानगरों की मदमस्त हवा छोटे शहरों की जानिब रुख कर रही थी। लोकल चैनल और लायनेस क्लब ने संयुक्त रूप से शहर में पहला मिस टाउन ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित किया। कुमारियों में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने वो सब तैयारी की जो वे मिस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट टीवी प्रसारण में देख चुकी थीं। जज पैनल में प्रधान निर्णायक मृदुल। चयन का आधार क्या रहा? उसने इस सलीके से बताया कि कुमारियां कायल हो गईं। आज के समय में व्यक्तित्व की पहचान सिर्फ खूबसूरत चेहरे से नहीं, समग्र व्यक्तित्व से होती है। मन की सुंदरता प्रधान सुंदरता है जो आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। आप तुष्ट हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, दिखें ही नहीं, सुंदर महसूस करें। जो प्रतियोगी चयनित नहीं हुई हैं वे ये न मान लें कि वो परफेक्ट नहीं हैं। मैं अब तक जिन युवतियों महिलाओं से मिला हूँ उस आधार पर कह सकता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। किसी का चेहरा सुंदर है तो फिगर नहीं, कोई मोटी है तो कोई लंबी नहीं। हमारी दिक्कत ये है कि हम इम्परफेक्शन को लेकर रहना नहीं चाहते, भले ही उस इम्परफेक्शन से हमें बाधा ना हो। परफेक्ट चेहरा और बॉडी बहुत कम लोगों की होती है। चेहरे को निखारने में मेकअप की विशेष भूमिका होती है। बॉडी को परफेक्ट दिखाने के लिए आप अपनी बॉडी के अनुसार आउटफिट पहनें। वस्त्र ऐसे हों जिनसे आपके शरीर की खामियां छिपें और व्यक्तित्व उभर कर आए। टाइट बुनाई वाले कपड़े एलिगेंट लुक देते हैं। लैंग्वेज और एक्सटर्नल अपीयरेंस का बहुत महत्व होता है। कभी आप कैटरीना कैफ से मिलें तो जानेंगे खूबसूरत होना और दिखना किसे कहते हैं। वक्तव्य की पूर्णता पर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने अपने वस्त्रों और बॉडी को बिलोका और निराश हुए। उन्हें लगा रूप को निखारने में कुछ समय लगाना जरूरी हो चला है। वक्त अच्छा आया था या कैफ का नाम मृदुल के साथ जुड़ गया था। मृदुल हीरा बनकर चमका। शुरुआत उन लड़कियों ने की जो शहर के विकास क्रम में आधुनिक मानी जाती थीं। ये स्वीकार करती थीं कोई लड़का किसी लड़की की त्वचा को छू दे तो चरित्र हनन और चरित्रहीनता जैसा मामला नहीं बनता। उधर मृदुल शुरू से इस प्रभाव में रहा। भरोसा बनाएगा तभी स्वतंत्र होकर काम कर सकेगा, वरना विवादों में आ जाएगा। तो ये आधुनिकाएं पार्लर से एकमत होकर लौटीं कि जो सेटिस्फैक्शन मृदुल अपने काम और व्यवहार से देता है वो इस शहर की लेडी ब्यूटिशियंस नहीं देती। परिणाम ये हुआ, पहले स्कूल कॉलेज की छात्राएं सुरक्षा कारणों से 3-4 के समूह में या अपनी माँ चाची को साथी बनाकर लेकर जाती थीं, अब अकेले जाने लगीं। तथ्य की बात यह कि इन लोगों ने अकेले जाकर कभी असुरक्षा महसूस नहीं की, और जब एक महिला द्वारा संचालित पार्लर पर छापा मारकर पुलिस ने देह व्यापार में लिप्त 2 लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ा, तब शहर भर के पार्लर गहरे संकट में आ गए। मंजिल मकसूद चूंकि युवक द्वारा संचालित था तो पुलिस ने प्राथमिकता के तौर पर उसे टारगेट किया। संदिग्ध न पाया जाना चौंकाने वाली बात थी। जहां देह व्यापार वाले पार्लर में लोगों ने तोड़फोड़ की, वहीं मृदुल की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। मृदुल ने अपने काम को अच्छा विस्तार दिया। पिता द्वारा अच्छी लोकेशन में बनवाया गया 2 मंजिला मकान वरदान साबित हुआ। उसने ऊपरी हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। खूबसूरत फर्नीचर और विपुल सौंदर्य सामग्री, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, फाउंडेशन, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, लोशन, आई शेडो, मस्कारा, काजल पेंसिल, केश कर्लर, आर्टिफिशियल लैशेज़, लिपस्टिक, लिप ग्लास, लिप लाइनर, गुलाब जल, कंसीलर, एरोमा ऑयल, हेयर कलर, हिना, कॉटन बड, स्पॉन्ज, तरह तरह के मास्क, नैपकिन, क्लिपें, पिनें, कई नाजुक ब्रश, इमिटेशन आभूषण। आज वो शहर का सबसे महंगा ब्यूटिशियन है। लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं वरना वो समय नहीं दे पाता। हेयर कट, हेयर स्टाइल और मेहंदी लगाने का काम वो खुद करता है। क्लाइंट्स का मानना है उसके जैसा केश विन्यास और मेहंदी सहायिकाएं नहीं लगा सकती। वो स्पीड और समय में गजब का संतुलन रख कौन से हथेलियों में डिज़ाइन उकेर लड़कियों को हतप्रभ कर देता है। ब्राइडल मेकअप के लिए वो दुल्हनों के घर नहीं जाता, दुल्हनों को पार्लर आना पड़ता है। ब्राइडल मेकअप घर पर चाहिए तो अतिरिक्त शुल्क की दावेदारी के साथ अपनी सहायिकाओं को भेजता है। पार्लर में भी मेकअप उसकी सहायिकाएं करती हैं, पर वो गाइडलाइन देते हुए अंत में ज़रूरत मुताबिक जो फिनिशिंग टच देता है उसका स्पेशल इफ़ेक्ट स्पष्ट देखा जा सकता है। बता, स्मोकी लुक चाहिए, नेचुरल लुक, ग्लैमरस लुक, टीनेज लुक, शिमर लुक। फाइन।
और वो चेहरे पर बहुत नरमाई से कौन सा लोशन लगा देता है कि चेहरे पर बहुत महीन चमकीली परत इस तरह चढ़ जाती है मानो त्वचा प्राकृतिक रूप से ही इतनी चमकदार है। नाउ यू आर लुकिंग परफेक्ट नववधू। तेरी सास ननद जल जाएंगी कि दुल्हनिया की चमक के आगे हम दिखाई नहीं देते। डिठौना लगाए देता हूँ। डिठौना इस साइबर एज में? चंचल हंसती है। सर, मुझे मेरी शादी में आप ऐसे ही तैयार करेंगे कि मैं भी परफेक्ट ब्राइड लगूं? कंट्रोल योर हसरत। चंचल, तुझसे शादी करेगा कौन? कोई ना मिले तो बताना, मैं रहम करके फेरे ले लूँगा। इन वर्षों में मृदुल ने कुछ भी कह देने की बम्पर छूट पा ली है और लड़कियां उसके कहने को गंभीरता से नहीं लेती हैं। तब तो मैं मंजिल मकसूद पर कब्जा जमा लूँगी। फॉरगेट योर ख्वाहिश। पार्लर का नाम मैंने मंजिल मकसूद इसलिए रखा है कि ये मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है। मृदुल का महीन कहे पर आनंदित होती सहायिकाओं की हंसी। बड़ी बात यह है कि यहाँ एक किस्म का खुलापन है तो उभयनिष्ठ नैतिकता भी है। धीमी आवाज़ में बजते रीमिक्स वायुमंडल में गति, ऊर्जा और लय भरते हैं। लड़कियों को नहीं लगता मृदुल की उपस्थिति दरअसल एक युवक की उपस्थिति है। लड़कियों ने कभी विचार नहीं किया मृदुल सर को लेकर इश्क जैसे तत्व पर सोचना चाहिए, आकर्षण महसूस करना चाहिए या रोमांस जैसी स्थिति से गुजरना चाहिए। उधर मृदुल इस प्रभाव में रहा। भरोसा बनाएगा तभी स्वतंत्र होकर काम कर सकेगा, वरना विवादों में आ जाएगा। इसलिए वो कभी किसी को लेकर रोमांचित रहा भी हो तो रोमांचित होना सजगता से दबा लिया कि रोमांचित होना जाहिर होगा तो भरोसा खो देगा। क्रेडिबिलिटी नहीं तो क्लाइंट नहीं। वो क्रेडिबिलिटी को लेकर इतना सावधान रहा कि इश्क जैसा विकार उसे बेचैन न करता था। उसने कितनी दुल्हनें सजाईं, कितने बैच कोर्स करने आए गए, पर इसे ख्याल न आया कि उनमें से किसी को अपने लिए चुने और सजाए। मंजिल मकसूद चकित हुआ जब देखा मृदुल इश्क जैसे मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। किसी के हुस्न से अपना जहान रोशन करने जैसा ख्याल उसे आ रहा है। यदि ख्याल ने पूर्णता प्राप्त कर ली तो इश्क की ये घटना असाधारण नहीं तो असामान्य जरूर होगी। घटना के केंद्र में ब्यूटिशियन का कोर्स करने आई कुमारी गोपी है। उसे देख मृदुल के भीतर कौतुक जैसे भाव जागे। आंखों में मुग्धता, चेहरे पर थ्रिल। उसे लगा कब से चाह रहा था किसी को लेकर रोमांचित हो, बसंत जीवन में आए। अफसोस हुआ वो लोभ की हद तक प्रोफेशनल क्यों रहा। घोर व्यवसायी समझकर लड़कियां उससे दूरी बनाए रहीं और वो सौंदर्य के क्षेत्र में अपनी सल्तनत बढ़ाने में लगा रहा। कभी कोई आकर्षित हुई भी होगी तो डिस्काउंट न देने जैसे अनुदार रुख के कारण ठिठक गई होगी। लड़कियां उदार किस्म के लड़कों को पसंद करती हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ज़माना है। मित्र बताते हैं लड़कियां वॉलेट खाली कराने में कितनी दक्ष होती हैं, जबकि वो क्रेडिबिलिटी संभालने में ऐसा डूबा रहा कि अपने उसूलों में ढील देता तो कहो मंजिल मकसूद में बसंत का आगमन हो चुका होता, जो कि अब हुआ। पहले पहल गोपी को देखकर उसने महसूस नहीं किया था असली मंजिल मकसूद वो होगी। इसीलिए उसने कोर्स के एवज में ली जाने वाली फैट फ़ी, वो भी अग्रिम, क्योंकि लड़कियां कभी कभी बीच में दगा दे फीस हड़प लेती हैं, बताकर गोपी का उद्देश्य पूछने की बेवकूफ़ी की। जवाब में गोपी कुछ देर मृदुल को निहारती रही। कहें उसका हेयर स्टाइल, जो उस समय विवेक ओबेरॉय कट थी, को निहारती रही। वो समय समय पर अपना हेयर स्टाइल बदलकर खुद को भिन्न भिन्न रूप में प्रस्तुत करता रहता है। पढ़ाई में खास दिल नहीं लगा, बीकॉम कर छोड़ दिया। यहाँ वही आते हैं जो पढ़ाई में खास दिल नहीं लगाते। हाँ बोल। खाली वक्त है, सोचा ब्यूटिशियन का कोर्स कर लूँ। इतना तो ज़रूरी सीख लूँ कि अपना मेकअप कर सकूँ, पार्लर में जाकर बेवकूफ़ न बनूँ। ये लोग सही ट्रीटमेंट देते हैं या? मृदुल ने चढ़ी नज़र से उसे देखा। पार्लर वाले के सामने पार्लर वालों की निंदा? शेम शेम। मेरे बारे में तेरा क्या ख्याल है? मतलब मेरे पास आने का इरादा कैसे हुआ? आपका बड़ा नाम सुना है। तू सही जगह आई है। तेरे पास बेपनाह खूबसूरती है। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर। मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तू खूबसूरती की मिसाल बनेगी। मृदुल की मंशा आतंकित करने की न थी, पर गोपी आतंकित हो गई। मतलब तेरे आने से पार्लर में आने वाली लड़कियों की तादाद बढ़ेगी। मैं उन्हें बताऊंगा मंजिल मकसूद में नियमित आने वाली लड़कियां ऐसी खूबसूरत हो जाती हैं। मतलब नोट्स ले जाना और जीरोक्स कराकर ईमानदारी से लौटा देना। पेज वेज न फाड़ लेना। कुछ लड़कियां ये करतब दिखा चुकी हैं। नोट्स को ध्यान से पढ़ेगी तो काम सीखने में आसानी होगी।
नोट्स पढ़ते हुए गोपी को लगा सौंदर्य की दुनिया सचमुच अद्भुत है। वो ध्यानपूर्वक नोट्स पढ़ती, दत्तचित्त हो काम सीखती, ट्रीटमेंट दे रही सहायिकाओं के हाथों की गति और स्ट्रोक को बारीकी से देखती। सहायिकाएं, प्रमुखता चंचल, गोपी को उपेक्षित करते हुए ट्रीटमेंट से संबंधित सामग्री उठाने रखने का प्रचुर काम लेती थी। अंततः गोपी ने कहा, फेस पैक की तैयारी करती रहूं या काम भी सिखाओगी? लाओ मिसेस सेनानी का फेशियल मैं करूं। चंचल ने नयन मटका दिए। नहीं, ये हमारी रेगुलर क्लाइंट हैं, नौसिखिए से इन्हें संतोष नहीं मिलेगा। काम हमें भी नहीं सिखाया गया। सर कहते हैं हाथ पकड़कर काम नहीं सिखाया जाता, देखो और सीखो। एक महिला के चेहरे पर ओजोन ट्रीटमेंट दे रहे मृदुल ने पीछे मुड़कर गोपी को देखा। वो उदास थी। बोला, चंचल हारमोनी बनाए रख। एंड गोपी, वाई आर यू इन जल्दी? सब होगा रफ्ता रफ्ता। फेशियल की प्रक्रिया तो तू देख ही रही है। आज मैं तेरे फेस पर फेशियल करके बताऊंगा, अच्छी तरह समझ लेगी। गोपी आतंकित, सर आप रहने दें, मैं समझ लूँगी। इट्स माय फरमान, मृदुल का सलीके वाला महीन कह कहा। गोपी का फेशियल बेमिसाल एहसास, बला की गुदगुदी से भरा हुआ। मृदुल को लगा इसके स्पर्श और समीपता के लिए दीवानगी हो रही है। यही है वो जिसकी कामना न जाने कब से है। उसने अब तक न जाने कितनी युवतियों महिलाओं का फेशियल किया है, बाल संवारे हैं, पर आज लग रहा था ये क्लाइंट का नहीं, गोपी का उदास खूबसूरत चेहरा है और वो ब्यूटिशियन नहीं, उम्दा आशिक बनने की प्रक्रिया में है। उसे अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती जान पड़ रही थी। गोपी, फेशियल से चेहरे का रक्त संचार बढ़ता है, कमज़ोर होती जा रही मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ग्लैंड्स की प्रक्रिया तेज होती है। एरोमा थेरेपी से त्वचा को निखारा जाता है। त्वचा नमी, धूल, बैक्टीरिया, वायरस, प्रदूषण से लगातार लड़ती रहती है। इनसे बचाव के लिए त्वचा की क्लींजिंग, टोनिंग होनी चाहिए। फेशियल के बाद चेहरे पर भाप देते हैं जिससे रोम छिद्र खुल जाते हैं और त्वचा की भीतरी परतों की गंदगी बाहर आ जाती है। फिर फेस पैक लगाते हैं, रोम छिद्र सिकुड़ जाते हैं और त्वचा एकसार नजर आती है। मृदुल वही बात बता रहा था जो गोपी नोट्स पढ़कर जान चुकी थी, पर वो चाहता था न बात खत्म हो न फेशियल। चंचल ने धिक्कार के भाव से कहा, सर आप गोपी पर मेहरबान हो रहे हैं, फेशियल पूरा हो चुका है। डोंट ब्रेक माई लयबद्धता। मृदुल के चेहरे में कुछ पा लेने के भाव दिखे। सर आपको कुछ हो गया है। चंचल, कहा ना हारमोनी बनाए रख। आई एम नॉट ऑफ जल्दबाज काइंड। गोपी, पहला सबक, अपने काम को अच्छा वक्त दो। शीघ्रता को मैं घातक मानता हूँ। अच्छे परिणाम के लिए और व्यवसाय के लिए काम को पूरा वक्त दो तो लोगों का भरोसा बढ़ता है। हमारा काम कैसा है, इससे ज़रूरी ये देखना होता है क्लाइंट प्रभावित हो रहा है या नहीं। सर, इस तरह वक्त देकर आपने हमें नहीं सिखाया। चंचल निश्चय रूप से पार्लर की सबसे चंचल सहायिका है, क्योंकि तू 5 बजते ही घर भागने लगती है। गोपी जादुई दर्पण के सामने खड़ी हुई तो लगा वो इतनी खूबसूरत पहले नहीं थी। हाथ बांधे मृदुल ठीक बगल में, लुकिंग गॉर्जियस। सर आपके हाथ में जादू है, तो उस पर चले तो बात बने। ये मृदुल ने अभ्यासवश नहीं, उद्देश्य के साथ कहा। चल गया सर, चल गया। अब जाना, ये एक अलग वातावरण है जहाँ फन है, फेम है। मुझे काम सीखने का नशा हो गया है। खुद को दर्पण में निहार रही गोपी की समझ पर मृदुल का उद्देश्य न पहुँचा। ये होती है स्पिरिट। सर, जब मैं अपना पार्लर खोलूँगी, इनॉग्रेशन आप करेंगे। तेरा पहला क्लाइंट मैं बनूँगा। मृदुल रात को सोया तो दशा बेकाबू थी। मोहिनी सूरत और केसर की सुवास सी देह वाली गोपी का एहसास कुछ सूत्रपात कर रहा था। कितने दिन तो वो संदेह करता रहा, ये प्रेम बेली बोने जैसा जज्बा है भी ये नहीं। उसने इस जज्बे को लेकर रात्रि जागरण अब तक न किया था, पर अब निश्चय तौर पर लगा प्रेम प्रकृति का अनुपम वरदान है, सनातन आकर्षण। इच्छा हुई जादुई दर्पण के ठीक ऊपर नई इबारत लिख दे, कृष्ण से सीखो प्रेम करना। वो तेजी से सोच रहा था, क्रेडिबिलिटी जो भी है, प्रेम का अपना आनंद है। अब रोमांचित होना न दबा सकेगा, तो अगला कार्यक्रम गोपी के बालों में हिना लगाने का होगा। गोपी, आज तेरे बालों में हिना लगाऊंगा। बालों को रंगत मिल जाएगी और ये समर कोर्स वाला बैच प्रयोग सीख लेगा। कहते हुए मृदुल आनंद भाव में था। आनंदित होना उसकी आदत है। फिर भी चंचल के नेतृत्व में सहायिकाएं लक्ष्य करने लगीं। सर गोपी के लिए खास आनंदित होते हैं। गोपी के बालों में हिना थोपते हुए बताने लगा,
गर्ल्स हिना करने के बाद बालों को सादे पानी से रिंस करो, बाल सूखने पर तेल लगाओ, दूसरे दिन शैम्पू करो, रिज़ल्ट अच्छा आता है। बड़ी उम्र की कुछ श्रीमतियाँ यहाँ से हिना लगवा कर जाती हैं, फिर फ़ोन पर शिकायत करती हैं कलर अच्छा नहीं आया, क्योंकि आपने बताई गई सावधानी पर अमल नहीं किया होगा। गोपी, तू अपना हेयर स्टाइल बदल। चेहरे को सूट करता हेयर स्टाइल खूबसूरती को बढ़ा देता है। इंडियन आइडल शो देखती है? सिंगर्स कैसी भद्दी सूरत लिए आते हैं और मेकअप मैन उनमें क्या कमाल भर देते हैं। समझती है बात? गोपी के चेहरे को इधर उधर कर मृदुल मकसद में लगा रहा। गोपी को लगा चेहरे को छूने का सही कारण है, लेकिन मृदुल सर अतिरिक्त लाभ लेने जैसी बदमाशी कर रहे हैं। वो सहायिकाओं की बातें सुनती रही है, इसलिए उसने हंगामा करने जैसा इरादा नहीं किया। मृदुल सर के साथ काम करते हुए लगता ही नहीं कि एक लड़के के साथ काम कर रहे हैं। कैसे लगे? वे संवेदना और सलीके में बिल्कुल लड़की की तरह हैं। 5 फुट 6 इंच की मुलायम बॉडी, शक्ल कमसिन, आत्मा नरम। कहकहा ऐसे संतुलन के साथ लगाते हैं मानो कहकहे को रिदम पर साध रहे हों। वे कहते हैं जोर से हंसना और बोलना कॉस्मोपॉलिटन मैनरिज्म के विरुद्ध है। आवाज़ धीमी, मधुर और स्पष्ट हो। सास ननद के प्रपंच कितनी रुचि से सुनते हैं। लड़कियों के साथ रहकर लड़की हो गए हैं, इसीलिए उनकी नज़र इतनी साफ है कि हम खतरा महसूस नहीं करते। अब तो हमारे घर वाले भी हमें यहाँ आने की पूरी छूट देते हैं। पहले विश्वास नहीं जमा था। क्या सर लड़कियों को देखकर कभी रोमांचित नहीं होते यदि उन्हें देख कोई लड़की रोमांचित होती? पर अब मामला भिन्न था। गोपी नाम की गॉर्जियस लुकिंग लड़की ने मृदुल को रोमांचित कर रखा है। मृदुल की दीवानगी इस ऊंचाई तक पहुंची कि उसकी इच्छा होती पार्लर में उपस्थित लड़कियों को चुटकी बजाकर तखलिया कह दे और गोपी की समीपता को महसूस करे। हुआ ये कि गोपी नहीं आई है और ये पुकार रहा है, गोपी इधर आ। मिसेस शाह की आईब्रो ठीक से सेट नहीं है, ठीक कर। और गलती दुरुस्त करती चंचल गर्दन झमकारती है। सर गोपी आज नहीं आई है। ओ गॉड, चंचल तुझे ही बुला रहा हूँ। मिसेस शाह की बात सुन, क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। गजब यहाँ तक पहुँचा कि मृदुल करेक्टिव प्रिजर्वेटिव जैसे फेशियल किसी को नहीं सिखाता, गोपी को सिखाने को तत्पर दिखा। इस पक्षपात पर सहायिकाओं की आपात बैठक हुई। गोपी, सर ने इतना महत्व चंचल को भी नहीं दिखाया, जबकि वे कहते हैं इसके काम में गजब का परफेक्शन है। वे एरोमा करेक्टिव फेशियल किसी को नहीं सिखाते, तुझे सिखाना चाहते हैं। सर से शादी कर ले, हुस्न और हुनर मिलकर पार्लर को तरक्की देंगे। बयानबाजी पर गोपी अकबका गई। मैं यहाँ काम सीखने आई हूँ, शादी करने नहीं। मेरी और सर की पर्सनालिटी कितनी अलग है, तुम लोग पता नहीं क्या सोचती हो। सोचते हैं क्योंकि तू सर के पास घुसी रहती है। हाँ, मैं काम में उनके जैसा परफेक्शन लाना चाहती हूँ। गोपी का कलेजा बैठ गया। जी चाहा 1 सप्ताह फरार रहे, पर विवाह का सीजन है, पार्लर में व्यस्तता है, सर हल्ला मचा देंगे। गोपी, तू मौके पर दगा देती है, बिहेव लाइक अच्छी बच्ची। यही हुआ। 6 दुल्हनों का ब्राइडल मेकअप, 2 को तैयार करने सहायिकाएँ उनके घर गई हैं, 4 पार्लर में तैयार हो रही हैं। मृदुल बता चुका है। गोपी, तू मुझे असिस्ट करेगी, घर कॉल कर दे कि देर होगी, फिर मैं तुझे घर छोड़ दूंगा। मृदुल अब मिस्टर रिलायबल न लगता था, पर जब तक वो अपना मकसद स्पष्ट न करे, गोपी अपनी ओर से संदेह व्यक्त नहीं करना चाहती थी। काम सीखना है तो रुकना होगा। मृदुल के हाथों में तेजी और जिगर में जोश होता है। आज उल्लेखनीय तौर पर था। काम पूरा हो और वो कुछ समय गोपी के साथ बिताए। वो काम में व्यवधान न चाहता था, जबकि श्यामा के घर से ये तीसरा कॉल था। श्यामा बार बार सेल पर बात करने लगती थी। कंसीलर के प्रयोग से श्यामा के चेहरे के दाग धब्बे छिपा रहा मृदुल खींच गया। अब क्या हुआ? माँ कह रही हैं बारात आने को है, तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? ओ जी, बारात कभी वक्त पर आती है? बाराती इतना नाचते कूदते फटाके छोड़ते हैं कि दहशत होती है। किसी तरह बारात दरवाजे पर लगे तो घंटा भर स्वागत सत्कार होता है। क्या कहते हैं उसे? द्वारचार, प्रोलॉन्ग प्रोसेस। तब जाकर जयमाल के लिए दुल्हन की पुकार होती है। लगता है श्यामा, तेरी बारात 8 बजे की डेडलाइन के तहत आ रही है। श्यामा ने पलकें उठाई और झपकाईं। वाह रे, पलकें उठाकर झुकाना। तेरी पलकें ऐसी खूबसूरत हैं कि दूल्हे मियाँ सोचेंगे आर्टिफिशियल आई लैशेज़ लगाई हैं। अंतिम दुल्हन को तैयार कर मृदुल की आत्मा भरी हुई। लीजिए, जयमाल के लिए हमारी दुल्हन तैयार है। अब पार्लर शांत था।
सारी दुल्हनें अपनी खनक झनक समेट कर जा चुकी हैं। मृदुल ने गोपी पर परिपूर्ण नज़र डाली। गोपी चल नीचे, माँ के हाथ की कॉफ़ी पिए तो थकान कम हो, फिर तुझे घर छोड़ दूँ। हाँ सर, मुझे भी एक शादी में जाना है। मृदुल ने बम्पर छूट का लाभ लिया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बता तेरा ब्राइडल मेकअप कब करूं, स्पेशल डिस्काउंट दूंगा। गोपी ने अन्वेषी दृष्टि से मृदुल को ताका। निर्मल सा मुख है, थोड़ा कौतुक है, पर बदमाशी का भाव नहीं है। लड़कियां गलत सोचती हैं। लड़कियों की राय है आप डिस्काउंट नहीं देते। तुझे दूंगा, शादी तो कर। किससे करना चाहती है, टेल मी योर तमन्ना। शालीन मुख है और थोड़ा थ्रिल। गोपी खुश होकर मृदुल की माँ के ठीक सामने बैठी कॉफ़ी पी रही थी। माँ, तुम्हें मेरी शादी का बड़ा अरमान है ना, सोचता हूँ पूरा कर दूंगा। मृदुल ने कहा, माँ से नज़र गोपी पर। माँ ने ललक कर मृदुल को देखा। देर से ही सही लड़का लाइन पर आ रहा है। पार्लर में आती जाती लड़कियों को देखकर माँ ललकती थी। मृदुल कोई पसंद नहीं आती। मृदुल कहा लगाता, माँ मेरी क्रेडिबिलिटी को क्यों तार तार करती हो। अब लगता है अभिलाषा जागी है। तो मैं बहू ढूंढूं, गोपी जैसी कोई हो तो। माँ की गवाही में मृदुल अपने प्रेम को उत्थान दे रहा था। अविष्ट सा मृदुल, दुश्चिंत गोपी। अभिव्यक्ति अचानक होकर भी अचानक नहीं थी। घबराहट में गोपी ने प्रसंग बदल दिया। आंटी, आप कॉफ़ी बहुत अच्छा बनाती हैं। माँ की साध ऐसी प्रबल कि उन्होंने गोपी के चेहरे के बुझे रंगों में स्वीकारोक्ति देखी। लड़के का दिल परी चेहरे पर आया है। वे तबीयत से हंसी। तुम भी बहुत अच्छी हो गोपी। गोपी ने मृदुल को धिक्कार से देखा। सर, आप वो नहीं रहे जो क्रेडिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। आप कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया और आप आगे बढ़ाए हैं। समझिए सर, आप बहुत अच्छे ब्यूटिशियन हैं। आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी बातें सुकून देती हैं, आपके साथ काम करना अच्छा लगता है, पर ज़िंदगी बिताना अच्छा नहीं लगेगा। और शादी के मसले अलग परिप्रेक्ष्य में तय किए जाते हैं। लड़कियां पति में कुछ मर्दों वाली बात चाहती हैं। कोई पूछेगा तुम्हारा होने वाला पति क्या करता है? मालिश करता है, बाल कतरता है, लड़कियों से चुहल करता है। दिखता कैसा है? वास्तविक आयु से कम दिखने वाला कोमल जीव। सर समझिए तो, इन दिनों घर में मेरे लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आए हैं। मैं रोमांचित हूँ। तो मेरे रोमांच पर पलीता लगाते हैं। अंतिम विदा लेते हुए जी चाहा, मैं अकेली चली जाऊंगी, आप कृपालु न बने। गोपी चल, तुझे शादी में जाना है ना, कि आज यहीं बसेगी? मृदुल उसके निकट आकर खड़ा हुआ। सॉरी सर। गोपी मृदुल के साथ बाइक पर पहले भी बैठी है, आज अतिरिक्त चौकसी के साथ बैठी। मृदुल ने पहले भी बैठाया है, आज बड़ी बारीकी से संभाल कर बैठाया। दोनों ने पहले भी ये दूरी तय की है, आज खामोशी में की। गोपी चुप, मृदुल खुमार में। घर पहुंचकर गोपी बाय करती थी, आज कहा, सॉरी सर। सॉरी फॉर व्हाट? मृदुल ने बाइक की हेडलाइट ऑफ कर मानो गोपी को सहूलियत दे दी। सर नहीं जानती आज आपने क्यों कहा तेरा ब्राइडल मेकअप कब करूं? मैंने अभी शादी को लेकर नहीं सोचा है। एक क्षण एक फैसला हो सकता है और ये मुकर रही है। मृदुल किसी उन्माद, आवेश या कल्पनाशीलता में कह बैठा। गोपी, ऐसा घाव न लगा जो ठीक ना हो। तुझसे मिलने के बाद पता नहीं क्यों मैंने शादी का इरादा किया, वरना तू जानती है लड़कियों के बीच में बाल ब्रह्मचारी। अंधेरे में प्रणय निवेदन करता भोला प्रणयी और रोने की स्थिति में जा पहुंची गोपी। सर आप अच्छे इंसान हैं, पर मैंने इस तरह नहीं सोचा। मृदुल का व्यवहार राग देश से परे सदैव सलीके वाला होता है। चेहरा हरदम शालीन और प्रफुल्ल दिखता है। वही चेहरा ऐंठ कर कुछ हिंसक हो गया। जी चाहा, जिस खूबसूरत चेहरे को लेकर रोमांचित हुआ, क्रेडिबिलिटी तार तार हुई, उसे नोच ले। पर यह इस प्रभाव में रहा है, क्रेडिबिलिटी नहीं तो क्लाइंट नहीं, क्लाइंट नहीं तो मंजिल मकसूद कहाँ रहेगा। ठीक है, दिल टूटा है, संभालने में वक्त लगेगा। फिर भी उसने पराजय छिपाकर अपने आनंदी स्वभाव को छू लेने की अच्छी कोशिश की। इस तरह नहीं तो किस तरह सोचा है? सॉरी सर, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। तू जानती है मैं कभी दुखी नहीं होता, बात को दिल से न लगा लेना। गोपी किसी अवास्तविक दुनिया से ठीक अभी वास्तविक दुनिया में लौटी। सर आप अच्छे इंसान हैं, जानता हूँ। जब भी अपना पार्लर शुरू करूँगी, इनॉग्रेशन आप ही करेंगे। दारुण दर्द है, पर आनंदी भाव प्रबल रहा। इस गौरव को मैं छोड़ नहीं सकता। तू जब भी शादी करेगी, ब्राइडल मेकअप मैं करूँगा, भारी डिस्काउंट के साथ। और सुन, घर में बोल देना कल भी तुझे देर होगी। जानती है ना, कल 8 दुल्हनों को तैयार करना है।
मृदुल ने बाइक स्टार्ट की और इस तरह लौट चला जैसे ये वापसी कतई भिन्न न थी। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी मंजिले मकसूद। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।